કર્મનો ઉદય તને વિભાવ કરાવી શકે નહીં. ખ્યાલમાં આવે છે? જ્યારે જ્ઞાની આત્માની અનુભૂતિ કરે, અનુભૂતિના કાળે ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણે છે, તો જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક સ્વભાવ એવો જણાયો કે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં વિભાવ કરી શકે એવો કોઈ સ્વભાવ નથી. જ્ઞાયક છે તો અનંત ગુણાત્મક, અનંત સ્વભાવવાન, પણ એ અનંત સ્વભાવમાં એક પણ સ્વભાવ એવો નથી કે જે વિભાવને કરી શકે. વિભાવ તો વર્તમાન વર્તી પર્યાયની યોગ્યતા છે. જ્ઞાયક સ્વભાવ તો વિભાવથી રહિત છે. જ્ઞાયક સ્વભાવ તો વિભાવને કરી શકે એવા સ્વભાવથી રહિત છે. તો જ્ઞાયક કેવો પ્રગટ થયો જ્ઞાનીને? તો કે જ્ઞાનીને જે જ્ઞાયક પ્રગટ થયો એટલે કે જ્ઞાયક જણાયો, એ પરદ્રવ્યથી ભિન્ન જણાયો, પરદ્રવ્યના ભાવોથી ભિન્ન જણાયો અને પરદ્રવ્યના નિમિત્તે થતા વિભાવોથી ભિન્ન જણાયો. હવે આગળ કે છે, और वो आत्म स्वभाव समस्तपणे पूर्ण है. ज्ञानी के ज्ञान में जो ज्ञायक जानने में आया, वो ज्ञायक स्वभाव से परिपूर्ण, स्वभाव के सामर्थ्य से परिपूर्ण, ज्ञायक स्वभाव शुद्धता से परिपूर्ण, ज्ञायक स्वभाव गुणों से परिपूर्ण, ज्ञायक स्वभाव अनादि से अनंत काल का परिणाम कर सके ऐसे शक्ति रूप सामर्थ्य से परिपूर्ण, अनंत शक्ति का पिंड, ज्ञायक स्वभाव अनंत चतुष्टय को प्रकट कर सके, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख અને અનંત વીર્ય એને પ્રગટ કરી શકે એવો પરિપૂર્ણ છે. क्या कहा? आत्म स्वभाव समस्त प्रकार से परिपूर्ण, समस्त प्रकार से परिपूर्ण, उसका अर्थ क्या? तो कि ज्ञायक स्वभाव में अनंत स्वभाव है. तो अनंत स्वभाव है इसलिए परिपूर्ण, एक एक स्वभाव का सामर्थ्य परिपूर्ण, वो सामर्थ्य कभी नाश नहीं हो सकता.
वो सामर्थ परिपूर्ण यानी अनादि से अनंत काल के परिणाम को कर सके इतना शक्ति रूप सामर्थ्य वाला। ये सामर्थ्य इतना परिपूर्ण है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को प्रकट कर सके। इसलिए आगे लिखा, समस्त लोकालोक को जानने वाला ज्ञान ने अपना परिपूर्ण स्वरूप खिलकर बताया। एक समय में 3 काल 3 लोक को जान सके, पूरे विश्व को परिपूर्ण जान सके, ऐसा ज्ञान का व्यक्त जो सामर्थ्य परिपूर्ण है वो व्यक्त हुआ, वो परिपूर्ण सामर्थ्य व्यक्त हुआ, वो आया कहाँ से? ज्ञान स्वभाव में से। कब आ सकता है? तो कि ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण हो तो आ सकता है। अब आगे, कारण કે જ્ઞાનમાં ભેદ કર્મ સંયોગથી છે, શુદ્ધ નહીંમાં કર્મ ગૌણ છે। क्या कहा? कर्म का आवरण वो तो पर्याय का विषय है। मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मनपर्य ज्ञानावरणी, केवल ज्ञानावरणी, वो तो कर्म का संयोग, उसके कारण कर्म का निमित्त, संयोग यानी निमित्त। लेकिन शुद्ध नहीं ने जो ज्ञायक को जाना, वो ज्ञायक तो कर्म से रहित है। उसमें कर्म की कोई मुख्यता है ही नहीं। कर्म तो परद्रव्य है, वो तो पहले बता दिया कि आत्मा परद्रव्य से भिन्न है। अब आगे, और वो आत्मा ओके एक मिनट। परिवार 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 કારણ કે જ્ઞાનમાં ભેદ કર્મ સંયોગથી છે। કર્મનો સંબંધ જીવની પર્યાય સાથે છે। જીવની વર્તમાન પર્યાય અને કર્મ બે વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે। પણ જ્ઞાનીને અનુભૂતિના કાળે જે જ્ઞાયક જણાયો, એ જ્ઞાયક તો પહેલાં કહ્યું કે પરદ્રવ્યથી ભિન્ન છે, તો દ્રવ્ય કર્મ પણ પરદ્રવ્ય થયા। તો અનુભૂતિના કાળે જ્ઞાયક જણાણો એ તો કર્મથી રહિત છે। હવે આગળ કહે છે, વળી તે આત્મ સ્વભાવને આદિ અંતથી રહિત પ્રગટ કરે છે। અનુભૂતિના કાળે જે જ્ઞાયક જણાયો, કેવો જણાયો? તો કે એ જ્ઞાયક તો
त्रिकाળ છે, उसकी आदि भी नहीं, उसका अंत भी नहीं, ऐसा त्रिकाળ, आदि अंत से रहित, किसी ने बनाया नहीं। किसी से उसका नाश भी नहीं हो सकता, किसी ने उत्पन्न नहीं किया, किसी नाश भी नहीं कर सकते। ऐसा पारिणामिक भाव को प्रकट करते हैं। तो शुद्ध नहीं, ऐसा परम पारिणामिक भाव को प्रकट करता है कि ऐसा जनाता है कि परम पारिणामिक भाव परद्रव्य से रहित है, परद्रव्य के भावों से रहित है, परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होते विभावों से रहित है। आत्म स्वभाव संपूर्णपणे समस्तपणे पूर्ण है। एक समय में 3 काल 3 लोग को जान सके इतना शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। एक नायक स्वभाव, उसमें द्रव्य कर्म का प्रवेश नहीं है। और ये आत्म स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव आदि अंत रहते, उसका किसी ने जन्म नहीं किया, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। ऐसा